तो ये आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये समझना ये इससे एक प्रॉब्लम जुड़ा आने वाला है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल इंटरफेस बोल सकते हो। अब देखो जैसे मिरर में पढ़े थे स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर कितने के होते हैं, कितने टाइप्स के, दो, कनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे भी जो स्फेरिकल हम लोग सरफेस पढ़ेंगे वो दो सरफेस के थ्रू पढ़ेंगे। पहला होगा कॉन्वेक्स, पहला क्या होगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और दूसरा क्या होगा कनकेव। अरे है नहीं, देखो इसका कहने का मीनिंग क्या है, इसका कहने का मीनिंग है कि जब लाइट एंटर करेगा एक मीडियम से दूसरे, रिफ्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से किसी मीडियम जाना चाहिए, दूसरे मीडियम। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका जो सरफेस मिलेगा वो प्लेन नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, कर्व। और अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है तो जो सरफेस मिल रहा है वो कॉन्वेक्स है, तो मैं बोलूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। क्या बोलूंगा, कॉन्वेक्स। और ये कनकेव इसका उल्टा, हाँ या ना, कनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस पहचाना जानते हैं ना, कॉन्वेक्स सरफेस उठा हुआ रहता है, बल्जेट है नहीं, और कनकेव सरफेस धंसा रहता है। क्लियर है क्या? तो हम लोग सबसे पहले एक ही करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ये सरफेस देखते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। तो दो केसेस हम लोग को पढ़ना है। कॉन्वेक्स में हम लोग को दो केस लिखना है, 1, 2। कनकेव में भी हम लोग को दो देखना है, 1, 2। है नहीं, क्योंकि मीडियम होता है रेयर और डेंसर। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि लाइट, देख सकते हो कि ये रेयर से डेंसर जा रहा है या डेंसर से रेयर। तो पहला हम लोग केस लेंगे कि डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर, और कौन सा सरफेस मिल रहा है, कॉन्वेक्स। तो उल्टा भी लिख सकते हैं, रेयर से कहां जा रहा है, डेंसर। कौन सा सरफेस मिल रहा है, कनकेव। उसी तरह कॉन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए कर लेंगे, करेंगे ना। तो टोटल 4 डेरिवेशंस है। कितने डेरिवेशंस है, 4। 2 कॉन्वेक्स के लिए, 2 कनकेव। अभी करके देखते हैं, और हर एक में स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है, पहले समझना है। तो छोटा चीज है, एक ही बार में पूरा खत्म कर दूंगा। तो पहला हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, थ्रू कॉन्वेक्स spherical surface, convex spherical surface. When object is placed, जब ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, when object is placed in rarer medium, जब ऑब्जेक्ट को rarer medium में रखा हो, तो देखो ये है convex surface, ये होगा, अरे है नहीं, यस सर। और ये जो सरफेस दिख रहा है, इस साइड दूसरा मीडियम है, लेफ्ट में दूसरा मीडियम, अलग मीडियम, हाँ ना, अरे है नहीं, यस सर। जैसे मैं बताता हूँ, एक स्फेरिकल बॉल है, कैसा बॉल है, स्फेरिकल, फुटबॉल की तरह। बाहर में है एयर, बाहर में क्या है, एयर, और लाइट मान लेते हैं एयर से जा रहा है ग्लास में, जा रहा है ना, जैसे फुटबॉल है ना जी, तो एयर से इसमें जाएगा, तो ये कौन सा सरफेस मिलेगा, कॉन्वेक्स, प्लेन में नहीं मिलेगा, है ना। तो ये इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ, ये सरफेस का नाम mm डैश, और ये चूंकि स्फीयर का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, स्फीयर, है ना। इसका सेंटर कुछ इधर रहा होगा, अरे बोलो यार, पोल भी ले सकते हैं। mm डैश को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, पोल। तो ये आपका पोल हो गया, और पोल और सेंटर को जब ज्वाइन करोगे प्रिंसिपल। क्लियर है क्या, हाँ या ना, यस सर। अब ये वाला मीडियम, इधर ध्यान देना सब लोग, ये तुम्हारा जो मीडियम है वो है रेयर, ये क्या है, रेयर। तो इस सरफेस के लेफ्ट में रेयर, इधर क्या है, डेंसर मीडियम। हमेशा हम रेयर को रिप्रेजेंट करेंगे रेयर मीडियम में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूँ v1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें स्पीड लाइट का v1, इसमें कितना, v2। अब चलो एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, इस मीडियम में, रेयर मीडियम, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। साइज है उसका नेग्लिजिबल, मतलब साइज बहुत छोटा सा। यस सर। अरे बोलो, यस सर।
एक रे इससे निकला Yes, sir. और ऐसे जा रहा है ना, देखो इसके अलोंग जा रहा है ना, Yes, यहाँ पे गिरा ना। yes, sir. तो कोई भी रे अगर पोल पे गिरता हो, कहाँ पे गिरता हो, पोल पे, तो उसका कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा निकल Yes, जाएगा। sir. क्यों मैं बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। Yes, sir. अरे यहीं से मीडियम चेंज कर रहा है, तो ये हो गया इंसिडेंट, ये क्या हो गया इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, Normal. तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से पास करता है। Yes. क्या पास करता है, सेंटर। तो यही नॉर्मल लाइन है, यही क्या है, नॉर्मल। तो देखो एक लाइन ये नॉर्मल है, इसी पे इंसिडेंट रे जा रहा है, कुछ एंगल बन रहा है नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब सीधा ही निकल जाएगा, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। निकल गया, अरे निकला ना, Yes, sir. सीधा निकल जाएगा। दूसरा रे लेते हैं, कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है नहीं इधर, Yes, sir. इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से मीडियम चेंज कर रहा है, ये है रेयर, ये क्या है, Yes, sir. तो जिस पॉइंट से चेंज करता है फिर से वहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। Yes. और अभी पता है नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर से। Center. यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल आया ना। और ये आपका कौन सा रे, इंसिडेंट। इंसिडेंट। अब बताओ, एक्चुअली इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था ना, Yes, sir. लेकिन लाइट जब रेयर से डेंसर जाता है, रेयर से डेंसर, तो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इधर ना जाके ये इधर मुड़ेगा, Yes, sir. तो यहीं से मुड़ा ना, Yes, sir. मान लेते हैं यहाँ जाके मिला ना। Yes, sir. दो इंसिडेंट रे यहाँ पे मिला था ऑब्जेक्ट, अब ये दो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जाके मिला, तो यहाँ क्या बनेगा, इमेज। क्लियर है क्या, आया ना। Yes, sir. इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू, क्या नाम दे देते हैं, Q. ये डॉटेड लाइन में हटा देते हैं। क्लियर है क्या, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, आया ना। Yes, sir. और एंगल भी ले लेते हैं, ये सारे एंगल्स बाद में लेंगे। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, ये है पोल, ये आपका क्या है, पोल, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। सारा डिस्टेंस पोल से मेजर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं ना। Yes, sir. ये पोल है, ये आपका क्या है, Image. ये आपका इमेज डिस्टेंस वी, हाँ या ना। Yes, sir. ये आपका पोल और ये आपका सेंटर रेडियस होता है। ये आपका डिस्टेंस कितना है, क्लियर है क्या। अब कुछ एंगल ले लेंगे, देखो ये वाला रे जो है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के बीच कुछ एंगल बनता हुआ दिख रहा है। Yes, sir. इसको कुछ एंगल अल्फा ले लो, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस एंगल को ले लेते हैं बीटा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये नॉर्मल है, ये एंगल क्या ले लेते हैं, गामा, हाँ या नहीं। Yes, sir. और इस पॉइंट Q से, ये मैं एरो हटा देता हूँ, ये पॉइंट Q से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल। Normal. अगर अपर्चर वेरी स्मॉल हो, अगर बहुत छोटा ये है, अरे है ना यार, Yes, sir. पॉइंट Q यहाँ जाएगा और N और P दोनों क्या होगा, क्लोज। Close. क्या होगा, क्लोज। Close. तो ये रे डायग्राम समझ में आया, Yes, sir. एकदम समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है। तो सबसे पहले बताओ कि आई आर जो मैंने बताया वो तो क्लियर है। Yes, sir. अब ये अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल, Angle. अल्फा क्या है, एंगल Angle. मेड बाय कौन सा रे, इंसिडेंट रे, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस, विद प्रिंसिपल एक्सिस। यू वी और आर तो तुमको याद रहेगा ना। Yes, sir. बीटा क्या है, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद प्रिंसिपल एक्सिस, अरे बोलेंगे ना। Yes, sir. और ये गामा क्या है, हाँ, एंगल मेड बाय नॉर्मल विद प्रिंसिपल, अरे हाँ ही नहीं। Yes, sir. और अगर अपर्चर देखो, अगर ये वाला छोटा करते जाओ, ये तो रे नीचे आएगा ना। अगर ये अपर्चर बहुत छोटा होता, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे कितना ना, देखो ये एंगल क्या होता है, वेरी स्मॉल, अरे हाँ ही नहीं। Yes, sir. तो अगर अपर्चर वेरी स्मॉल लोगे, अपर्चर क्या लोगे, वेरी स्मॉल, तो सारे एंगल्स क्या होंगे, वेरी स्मॉल। और अगर एंगल वेरी स्मॉल है तो फिर से एक प्रॉपर्टी आता है, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, अरे है नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आई आर आर वेरी स्मॉल,
बहुत छोटे होंगे अगर अपर्चर क्या है वेरी स्मॉल, अरे है नहीं? Yes, तो sir. हमारे प्रॉपर्टी यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, अगर थीटा वेरी स्मॉल। Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes. पहले इस रे डायग्राम को क्लियर किया जाए, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। डायग्राम हम लोग कर लिए थे, कैसे बना था? अब डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? कैलकुलेशन। देखो मुझे करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए जब भी कोई प्रॉब्लम को हम लोग लेते हैं तो बेसिकली हम लोग इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप यू वी आर म्यू1 और म्यू2 के बीच। क्लियर है ना? लाइक मिरर फॉर्मूला पढ़े थे ना, तो यहाँ पे अलग अलग मीडियम है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं, ये है ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल QNO, मैं शॉर्ट में करूंगा, सबको क्या ध्यान देगा। ट्रायंगल QNO, सबको दिख रहा है ट्रायंगल QNO? अगर इस QNO में ये 90 डिग्री है, नॉर्मल ड्रॉ किए थे, अल्फा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? बेस। तो tan अल्फा कर लें, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan अल्फा अभी बताए थे अल्फा वेरी स्मॉल, अल्फा क्या है? वेरी स्मॉल, तो tan थीटा हो जाता है sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो tan अल्फा बन जाएगा sin अल्फा और ये sin अल्फा बन जाएगा अल्फा, और tan थीटा का वैल्यू लिखो QN बाय NO। अरे हाँ या नहीं? Yes. QN बाय NO लिख सकते हैं ना? लेकिन N P के वेरी क्लोज है, N वेरी P के क्या है? क्लोज है, तो NO को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PO, तो हम लोग लिख सकते हैं QN बाय PO, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? एक एक करके देखेंगे सारा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, QNI, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? Yes, sir. ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल QNI। अब इस ट्रायंगल में फिर से हम लोग tan लेंगे, ये एंगल बीटा है, ये एंगल क्या है? बीटा। बीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? बेस होगा ना? tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? QN, और बेस कितना है? NI, तो tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sin ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू QN बाय NI, लेकिन N और P एक दूसरे के क्या है? क्लोज, तो N को P से भी रिप्लेस कर सकते हैं बाय P। इक्वेशन नंबर 2। तीसरा ट्रायंगल लेते हैं, Q, जितना ट्रायंगल है सबको लेना है, देख देख QNC, ट्रायंगल QNC, ट्रायंगल QNC लोगे तो ये एंगल कितना है? गामा, गामा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan ऑफ गामा अगर लोगे तो QN बाय PC, और NC है पहले tan गामा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sin गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू QN बाय NC, NP के वेरी क्लोज, तो N बाय QN बाय PC, इक्वेशन नंबर 1। अरे है नहीं? और भी लेते हैं, देखो अब यहाँ पे ये एंगल लो, ये ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल तुमको दिख जाएगा QOC, दिख रहा है क्या? अरे सिर्फ ये पूरे डायग्राम में खाली ट्रायंगल ही फाइंड करना है, तो 1 2 3 देख लिए, उसके बाद ये भी तो ट्रायंगल है QOC। अरे है या नहीं? तो यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे QOC, लेकिन इस ट्रायंगल QOC में देखो QOC, यहाँ पे अल्फा बन रहा है, यहाँ पे गामा, और आई क्या है? बाहर है। अरे है या नहीं? तो बाहर को एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल में होता है वो होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो आई जो इक्वल होगा वो अल्फा प्लस गामा, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस गामा। और अगर एंगल वेरी स्मॉल हो तो भी बताते हैं sin थीटा बिकम्स cos थीटा बिकम्स थीटा, तो ये एंगल है ना यार, तो इसको sin भी लिखें, थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं sin ऑफ i, अल्फा को लिख सकते हैं sin अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं? sin गामा। अरे हाँ या ना? वैल्यू पुट करो, sin अल्फा sin गामा देखो ले आ चुके हैं ना? अरे लाए हैं क्या? नहीं, अभी यही रहने देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 4। और भी ट्रायंगल देखो, ये भी एक ट्रायंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल देखो QCI,
क्यू सी आई। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, Yes, sir. ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल क्यू सी आई, हाँ या नहीं? Yes, sir. देखो क्यू सी आई में देखो गामा बाहर में है Yes. और ये क्या है अंदर में, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर, और यहाँ से आर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, हाँ या ना? Yes, तो sir. बोलोगे कि ये आई और आर क्यों फाइंड करें, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, साइन आई बाय साइन आर, आर निकाल लिए, और अगर एंगल वेरी स्मॉल हो तो थीटा बिकम्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू साइन गामा माइनस साइन बीटा, इक्वेशन नंबर 5। अरे बोलो यार, Yes, sir. भाई इतना ही काम है, जितना एंगल लिए थे सारा एंगल को हम लोग इंक्लूड कर लिए, अल्फा बीटा गामा आई, और अब कोई भी एंगल नहीं बच रहा है, बच रहा है क्या? अब डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, 4 को 5 से, 4 को 5 से इसलिए करेंगे क्योंकि साइन आई बाय साइन आर मुझे मालूम है। तो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5 अगर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन आई, अरे होगा, Yes, sir. इधर क्या हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ गामा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ गामा माइनस साइन ऑफ बीटा, अरे बोलेंगे, Yes, sir. और स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर, अरे हाँ ये नहीं? Yes, sir. देखो लाइट कहां से कहां जा रहा है, देखो म्यू1 से कहां जा रहा है, म्यू2, म्यू1 से म्यू2, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू द म्यू2 बाय म्यू1, जा कहां रहा है, आ कहां से रहा है, तो साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर स्नेल्स लॉ से ये हो जाएगा म्यू2 बाय म्यू1, अरे होगा, Yes. इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा माइनस साइन ऑफ बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Yes, sir. ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ, Yes, अरे कर दे, sir. तो हो जाएगा म्यू2 इंटू साइन ऑफ गामा माइनस साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू म्यू1 मल्टीप्लाई करो, म्यू1 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ गामा, हाँ या ना? अरे बोलो यार, Yes, sir. सिंप्लीफाई करते चलते हैं इसको, यहाँ ध्यान दिया जाए, लंबा सिंप्लीफिकेशन होगा, अब वैल्यू पुट करो एक एक करके, म्यू2 साइन अल गामा, साइन 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 गामा है ना, देखो साइन गामा यहाँ पे क्यूएन बाय पीसी, अरे ना यार, साइन बीटा देखो क्यूएन बाय पीआई, हाँ या ना, इज इक्वल टू म्यू1, इधर वैल्यू पुट करो, साइन अल्फा देखो ऊपर में क्यूएन बाय पीओ, साइन गामा क्यूएन बाय पीसी, अरे बोलो यार, देखो क्यूएन इसमें कॉमन है, Yes, sir. बाहर कर देंगे, इसमें भी क्यूएन क्या है कॉमन, बाहर कर देंगे, और क्यूएन दोनों साइड क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्यूएन में नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्यूएन जब कैंसिल हो जाएगा, देखो क्यूएन बोथ साइड क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा म्यू2 1 बाय पीसी माइनस 1 बाय पीआई बचेगा, Yes, sir. इज इक्वल टू म्यू1 1 बाय पीओ प्लस 1 बाय पीसी रहेगा, Yes, sir. वैल्यू रिप्लेस करते हैं पीसी का, देखो पीसी कितना है आर, राइट की तरफ पॉजिटिव होता है, प्लस आर लिखो, Yes, sir. पीआई कितना है V, रिप्लेस करो, तो हो जाएगा म्यू2 1 अपॉन आर, पीआई का वैल्यू कितना है वी इज इक्वल टू म्यू1 पीओ, देखो पी से ओ यू है लेकिन लेफ्ट में लेते हैं माइनस, क्या लेते हैं माइनस, तो 1 बाय माइनस 1 बाय पीसी कितना है आर, यहाँ सिंप्लीफाई करें ऊपर में, देखो म्यू2 इंटू 1 बाय आर, तो म्यू2 बाय आर हो जाएगा, हो जाएगा म्यू2 बाय आर, अरे होगा, Yes, sir. म्यू2 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, माइनस साइन है, म्यू2 बाय वी आएगा, Yes, sir. इज इक्वल टू, देखो माइनस यहाँ पे साइन है, म्यू1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा माइनस म्यू1 बाय यू, और ये हो जाएगा म्यू1 इसके साथ, तो प्लस म्यू1 बाय आर, अरे होगा, Yes, sir. अब देखो ये वाले को लेफ्ट में ला और ये नेगेटिव को राइट में, आर को एक साथ रखो बाकी को एक साथ, इधर आर है ना, तो ये वाले आर को भी लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा म्यू2 बाय आर माइनस, ये प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस म्यू1 बाय आर, और इसको उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा म्यू2 बाय वी, और साथ में क्या लगा हुआ है म्यू1 बाय यू,
अरे आया? Yes, sir. देखो आर आर दोनों में क्या है? Common. कॉमन। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? आर। ये कितना हो जाएगा? म्यू टू माइनस म्यू वन। हाँ या नहीं? इज इक्वल टू म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू। अरे हाँ या नहीं? या इसको और भी रीअरेंज करोगे तो बोल सकते हो म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय। हाँ या नहीं? रिलेशनशिप आ गया ना? वन बाई बी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई होता है ना? ठीक है, यहाँ पे आर के टर्म में म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय, ये फॉर्मूला यूज होगा। हाँ या नहीं? Yes, sir. चलो